से खास बात की है। तो अभी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के पति और दिल्ली के मशहूर बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा जी। रॉबर्ट सर, स्वागत है ITV नेटवर्क पे। सर, दिल्ली चुनाव चल रहे हैं, सरगर्मियां बढ़ चुकी हैं, दिल्ली का जो पॉलिटिकल राजनीतिक तापमान है वो भी बढ़ चुका है और ऐसे में तमाम छीटाकाशी वाले जो स्टेटमेंट्स हैं वो भी आ रहे हैं और वैसा ही एक स्टेटमेंट आपकी पत्नी प्रियंका जी पे रमेश विधुरी जो कि कालका जी सीट से बीजेपी के उम्मीदवार हैं उनके तरफ से आई कि अगर वो कालका जी से जीतते हैं तो यहाँ की सड़कें बना देंगे। तो उनका ये काफी विवादास्पद बयान था, तो कैसे देखते हैं इन सबको आप? पहले तो मेरी शुभकामनाएं हैं नए साल के लिए पूरे देश में जनता के लिए और ज़रूर लोहड़ी के लिए जो हमारे फार्मर हैं, किसान हैं, उनके लिए हैं, क्योंकि मैं देखता हूँ वो आंदोलन हमेशा करते हैं पर उनकी सुनवाई नहीं होती है। तो लोहड़ी के अवसर पे मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं और ज़रूर मैं देख रहा हूँ कि जैसे हमने बोला तापमान बढ़ रहा है, राजनीतिक जो माहौल है वो इस लेवल पे आ गई है कि वो महिलाओं को गलत तरीके से भाषण में अपने गलत तरीके अपना रहे हैं। जो उनकी विचारधारा है वो दिखाई दे रही है कि जिस तरीके से विदुरी जी ने बोला प्रियंका के बारे में और महिलाओं के बारे में, जो उनकी सोच है मुझे लग रहा है ये सोच उनकी नहीं पूरी बीजेपी की है। और मैं देखता हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मणिपुर में मुझे तो नहीं लगा कि कोई भी बीजेपी की महिला मंत्री गई हैं। जो महिलाओं पे अत्याचार हो रहा था मणिपुर में, वहाँ बीजेपी के कोई मंत्री नहीं गए हैं या कोई भी महिला कार्यकर्ता बीजेपी की गए हैं, उन्हीं की सरकार है। तो जिस तरीके का उनका खाली नारा होता है कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ और अलग अलग चीज़ें ऐसे बोलते हैं पर असल में करते नहीं है, ये खाली दिखावा है। और जिस तरीके की भाषा विदुर जी ने इस्तेमाल की है वो बिल्कुल हानिकारक है। महिलाओं को दुख देने की ज़रूर उन्होंने कोशिश की है और ज़रूर गलत है। सर, सिर्फ प्रियंका गांधी पे ही नहीं, उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी पे भी इसी तरह का बयान दिया था कि किस तरह से उन्होंने अपना सरनेम चेंज किया, उनके फादर तक उन्होंने बयान दिया। फिर आतिशी प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफी भावुक भी हो गई। तो लगातार इस तरह के बयान आ रहे हैं बीजेपी के नेताओं की तरफ से, तो क्या हिदायत आप कुछ देंगे बीजेपी को? ज़रूर, मैं ये कहूँगा कि पहले आप देखिए कि हम दिल्ली के राजधानी है, हमें ज़रूर लोग पूरी दुनिया दिल्ली के बारे में देखती है, दिल्ली की प्रगति के बारे में देखती है और देश भर में और दुनिया भर में लोग काफ़ी हैरान थे जब आपने देखा था जो ये रेप केस हुआ था और आपने देखा था कि इतना ज़्यादा हलचल हो गया था कि ज़रूर उससे उस अवसर से लोगों ने सोचा था कि यहाँ के लोग सीखेंगे, यहाँ के मंत्री सीखेंगे और निर्भया केस का जो हुआ था इशू कि उससे सीखेंगे। पर अगर बीजेपी के मंत्री इस तरीके से भाषा इस्तेमाल करेंगे कि अब जो मुख्यमंत्री हैं, महिला मुख्यमंत्री हैं आतिशी जी, उनके बारे में भी गलत बोला है, तो इस तरीके की जो सरकार है, बीजेपी की सरकार है, वो कभी भी महिला की सुरक्षा की बात नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर कोई भी उनका मंत्री इस तरीके की बयान देते हैं या भाषण देते हैं तो मुझे लगता है कि उनको ज़रूर उनके मेंटोर जो उनके मंत्री हैं उनका ओके मिलता है उनको कि हाँ आप इस तरीके की जैसे भी आप जीत सकते हो, आपको जीतना है और जो भी भाषा इस्तेमाल करनी है, जिस तरीके की गलत तरीका इस्तेमाल करना है, महिला हो या किसान हो या जो असल मुद्दे हैं उसके बारे में जिक्र नहीं करनी है। बस जिस तरीके की हमें फोकस मिल सकता है तो वो गलत है। मुझे लग रहा है कि इस तरीके की जो प्रचार होता है ये हानिकारक है, कोई प्रगति नहीं होगी।
तो मैं इसमें सहमत नहीं हूं। सर, दिल्ली का चुनाव चल रहा है। कांग्रेस जो लगातार 1998 से 2013 तक यहाँ सत्ता में रही थी, शीला दीक्षित का कार्यकाल आज भी लोग याद करते हैं। तो कैसे देखते हैं आप इस चुनाव को? क्या कांग्रेस जिस तरीके से 2013 तक सत्ता में थी, उसके बाद आम आदमी पार्टी के आने के बाद लगातार वो पिछले 2 चुनावों में शून्य सीटों पर रही है, तो क्या लग रहा है आपको? क्या कांग्रेस अपनी एग्जिस्टेंस की लड़ाई लड़ रही है देश की राजधानी दिल्ली में, जहां वो पहले रूल कर चुकी है? देखिए, मेरा अनुभव लोगों के बीच में होता है, चाहे मैं अपने भंडारा के द्वारा या मैं अपने जो धार्मिक दौरा होता है पूरे देश भर में या दिल्ली में, और मैं दिल्ली का ही नागरिक हूँ और मुझे पता है कि दिल्ली के लोगों की क्या ज़रूरतें हैं। ज़रूर जो वायदे किए थे आप आदमी पार्टी ने, मुझे लग रहा है कि वो पूरे नहीं हुए हैं। आपने देखा इसी समय में काफ़ी महिलाओं की सुरक्षा का माहौल सही नहीं था, और ज़रूर जो भी वादे करते हैं वो मतलब पूरा नहीं करते। हाँ, जितने भी नागरिक हैं वो शीला दीक्षित को याद करते हैं। उनको पता है कि कितना डेवलपमेंट हुआ था, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ था, और ज़रूर उनको याद करते हैं। और वो मैं कहूँगा कि अपना जो मेरा अनुभव है कि कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता हैं या मंत्री हैं, वो ज़रूर लोगों के बीच में रहते हैं, उनसे सीखते हैं कि उनकी ज़रूरतें असल में क्या है और क्या मांगे हैं उनकी। तो उसको लेकर जो भी वो अगर वायदे करेंगे, उसको ध्यान में रख के करेंगे कि दिल्ली में प्रगति होनी चाहिए, दिल्ली में सुरक्षा का माहौल होना चाहिए, और ज़रूर पूरा राजधानी है, हमें ज़रूर उस पे ध्यान देना चाहिए। और आप आदमी पार्टी से ज़रूर मेरे ख्याल से नाता नहीं रखा है, क्योंकि अभी उनको लग रहा है कि लोग आम आदमी पार्टी से काफ़ी दुखी हैं, और बदलाव दिखेगा आपको आगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। तो ये थे रॉबर्ट वाड्रा जी, ITV नेटवर्क के लिए आनंद से, दिल्ली। दिल्ली में थोक बाजारों के लिए मशहूर करोलबाग विधानसभा क्षेत्र में 3 बार से थोक में वोट लेकर आम आदमी पार्टी का दबदबा बना हुआ है, लेकिन इस तिलिस्म को तोड़ने के लिए बीजेपी ने इस बार बड़ा दांव खेला है और अपने राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम को मैदान में उतार दिया है। इसलिए इस बार आम आदमी पार्टी के रवि विशेष और बीजेपी के दुष्यंत गौतम के बीच कड़ी टक्कर इस सीट पर देखने को मिल सकती है। इस सुरक्षित सीट पर 7 बार विधानसभा चुनाव में बीजेपी